मन्नत एंड मुराद यानी कि इन दोनों की जब मुलाकात हो जाती है तो इनके दरमियान फैसला हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ ही सारी ज़िंदगी निभाएंगे। यानी कि अब देखेंगे कि मुराद को भी मन्नत बेहद पसंद आ गई है और बस दिल ही दिल में पहली नज़र में ही उसके बारे में सोचता रहता है। लेकिन फिर भी अपनी माँ से उसने इसके बावजूद कहा है कि मेरी शादी उस मोटी आंटी के साथ करवा दें। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये बात बिल्कुल भी कबूल नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती हूँ। बहरहाल उसकी माँ को बहुत ही खुदगर्ज किस्म की औरत दिखाया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की खातिर, अपने आगे होने की खातिर अपने बेटे को उसकी ज़िंदगी दांव पर लगा देती है और उसका क्या हश्र करती है। और आप देखिएगा कि जैसे ही पहले थे वो मन्नत तो काफ़ी पसंद करती थी कि बहुत अच्छी लड़की है, रिश्ता करना है तो इधर ही करना। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि वो लड़की पसंद करता है जिसका नाम मन्नत है, और देख के वो हैरान हो जाती है और अपने बेटे के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि उसका बेटा उसकी मर्जी के खिलाफ पानी भी पिए। इसलिए उसने ये पक्का फैसला कर लिया और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इतना बड़ा फैसला लेने की, तुम आखिर सोच भी कैसे सकते हो कि ऐसा हो सकता है। मैं कभी ज़िंदगी में तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं करवाने वाली हूँ। ये बात तुम भी ज़हन में बिठा के रखो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मुराद कहता है कि माँ इसमें आपकी मर्ज़ी शामिल होनी ज़रूरी है, और यकीन माने कि मैं आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेफ़िक्र हो जाइए। लेकिन जैसा आप कहेंगी वैसा ही होने वाला है। आप देखेंगे कि वो कहती है कि आइंदा से ये ख्याल अपने दिमाग में मत लाना कि तुम जो सोच रहे हो वैसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती हूँ। तुम जो सोच रहे हो ऐसा तसव्वुर भी मत करना। आगे से मुराद कहता है कि जी मुझसे गलती हो गई है, आप ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उसकी माँ को समझ आ चुकी है कि मेरा बेटा उसके बगैर नहीं रह सकता है, इसलिए अब उसको समझ आ चुकी है और उसको बार बार मज़ीद जलील करती है और कहती है कि ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दो जो कुछ तुम सोच रहे हो। आप देखेंगे कि उसकी जो बड़ी बहन है मन्नत मुराद की, वो उसको कहती है कि आप क्यों उसकी ज़िंदगी में खलल डालने की कोशिश कर रही हैं। आप उसको उसकी ज़िंदगी जीने दें, उसकी ज़िंदगी इसी में ही है और खुशी उसकी इसी में ही है। आप क्यों उसके साथ ऐसा कर रही हैं, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम तो खामोश ही रहो, क्योंकि तुम तो आज तक अपना कुछ नहीं कर सकी और तुम दूसरों के बारे में क्या सोच रही हो, तुम तो किसी का कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनकर आप देखेंगे कि मुराद को काफ़ी तकलीफ होती है कि मेरी बहन के बारे में ये सब कुछ कहा जा रहा है। इस पर मुराद कहता है कि आप खामोश हो जाइए और जैसा वो कर रही हैं वैसा ही इनको करने दीजिए, क्योंकि उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुननी और अपनी ही मर्जी करनी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही मन्नत बात करती है अपने घर वालों से, लेकिन उसके जो घर वाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानते। उसका भाई कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मन्नत मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले कर दूं, क्योंकि उन लोगों का मैंने पता लगवा लिया है, वो बहुत ही अजीब से लोग हैं और तुम उधर जाकर जस्ट नहीं कर पाओगी। और हकीकत भी कुछ ऐसे ही होती है, उसके घर का माहौल उसके घर के माहौल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन ये चीज़ उसको समझ नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुराद उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, मुराद अपने घर वालों की तरह नहीं है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ रही कि उसको उसके घर वालों के साथ ही रहना है, तो जो कभी हो नहीं सकता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। इसलिए आप देखिएगा कि किस तरह से जलील करने की कोशिश में लगी रहती है और सारा दिन उसकी ज़िंदगी जीरन करने में ही लगी रहेगी। मन्नत एंड मुराद यानी कि इन दोनों की जब मुलाकात हो जाती है तो इनके दरमियान फैसला हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ ही सारी ज़िंदगी निभाएंगे। यानी कि अब देखेंगे कि मुराद को भी मन्नत बेहद पसंद आ गई है और बस दिल ही दिल में पहली नज़र में ही उसके बारे में सोचता रहता है। लेकिन फिर भी अपनी माँ से उसने इसके बावजूद कहा है कि मेरी शादी उस मोटी आंटी के साथ करवा दें। लेकिन उसकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये बात बिल्कुल भी कबूल नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती हूँ। बहरहाल उसकी माँ को बहुत ही खुदगर्ज किस्म की औरत दिखाया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की खातिर, अपने आगे होने की खातिर अपने बेटे को उसकी ज़िंदगी दांव पर लगा देती है और उसका क्या हश्र करती है। और आप देखिएगा कि जैसे ही पहले थे वो मन्नत तो काफ़ी पसंद करती थी कि बहुत अच्छी लड़की है,
रिश्ता करना है तो इधर ही करना। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि वो लड़की पसंद करता है जिसका नाम मन्नत है, और देख के वो हैरान हो जाती है और अपने बेटे के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि उसका बेटा उसकी मर्जी के खिलाफ पानी भी पिए। इसलिए उसने ये पक्का फैसला कर लिया और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इतना बड़ा फैसला लेने की, तुम आखिर सोच भी कैसे सकते हो कि ऐसा हो सकता है। मैं कभी ज़िंदगी में तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं करवाने वाली हूँ, ये बात तुम भी जहन में बिठा के रखो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि मुराद कहता है कि माँ इसमें आपकी मर्ज़ी शामिल होनी ज़रूरी है, और यकीन माने कि मैं आपकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बेफ़िक्र हो जाइए। लेकिन जैसा आप कहेंगी वैसा ही होने वाला है। आप देखेंगे कि वो कहती है कि आइंदा से ये ख्याल अपने दिमाग में मत लाना कि तुम जो सोच रहे हो वैसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती हूँ। तुम जो सोच रहे हो ऐसा तसव्वुर भी मत करना। आगे से मुराद कहता है कि जी मुझसे गलती हो गई है, आप ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन उसकी माँ को समझ आ चुकी है कि मेरा बेटा उसके बगैर नहीं रह सकता है, इसलिए अब उसको समझ आ चुकी है और उसको बार बार मज़ीद जलील करती है और कहती है कि ये बात अपने दिलो दिमाग से निकाल दो जो कुछ तुम सोच रहे हो। आप देखेंगे कि उसकी जो बड़ी बहन है मन्नत मुराद की, वो उसको कहती है कि आप क्यों उसकी ज़िंदगी में खलल डालने की कोशिश कर रही हैं, आप उसको उसकी ज़िंदगी जीने दें, उसकी ज़िंदगी इसी में ही है और खुशी उसकी इसी में ही है, आप क्यों उसके साथ ऐसा कर रही हैं, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम तो खामोश ही रहो, क्योंकि तुम तो आज तक अपना कुछ नहीं कर सकी और तुम दूसरों के बारे में क्या सोच रही हो, तुम तो किसी का कुछ भी नहीं कर सकती। ये सुनकर आप देखेंगे कि मुराद को काफ़ी तकलीफ होती है कि मेरी बहन के बारे में ये सब कुछ कहा जा रहा है। इस पर मुराद कहता है कि आप खामोश हो जाइए और जैसा वो कर रही हैं वैसा ही इनको करने दीजिए, क्योंकि उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुननी और अपनी ही मर्जी करनी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही मन्नत बात करती है अपने घर वालों से, लेकिन उसके जो घर वाले हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानते। उसका भाई कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मन्नत मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले कर दूं, क्योंकि उन लोगों का मैंने पता लगवा लिया है, वो बहुत ही अजीब से लोग हैं और तुम उधर जाकर जस्ट नहीं कर पाओगी। और हकीकत भी कुछ ऐसे ही होती है, उसके घर का माहौल उसके घर के माहौल से बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन ये चीज़ उसको समझ नहीं आ रही है और वो समझ रही है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुराद उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, मुराद अपने घर वालों की तरह नहीं है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझ रही कि उसको उसके घर वालों के साथ ही रहना है, तो जो कभी हो नहीं सकता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। इसलिए आप देखिएगा कि किस तरह से जलील करने की कोशिश में लगी रहती है और सारा दिन उसकी ज़िंदगी जीरन करने में ही लगी रहेगी।